Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about environmental chemistry, आज हमने क्या करना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है. कंप्लीट करने पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट्स रिवाइज two things very quickly before we can move on to the topic to be discussed today, which is about types of वाटर पोल्यूटेंट्स. उसकी एनालिसिस करनी है और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना है. तो हमने जो बात पहले की थी वाटर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन है क्या? बेसिकली इट इज द फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज विच happens in the quality of water by the addition of other substances. पानी के अंदर दूसरे सब्सटेंसेस को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें जो फिजिकल चेंज आता है, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज जो आता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट हों, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल वाटर पोल्यूशन. ठीक है. और वाटर ट्रीटमेंट बेसिकली है क्या? वाटर ट्रीटमेंट में हम पानी को ड्रिंकिंग और दूसरे जो हमारे घरेलू इस्तेमाल हैं उसके काबिल बनाते हैं बाय रिमूविंग द पोल्यूटेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन इट. ठीक है. यहां तक हमने बात को कर ली थी. आज हमने आगे लेके चलना है डिस्कशन को. सबसे पहले हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वाटर. तो उसमें यू विल फाइंड थ्री डिफरेंट थिंग्स. सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट अस राइट देम डाउन. नंबर वन इज सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स. नंबर वन, सस्पेंडेड solids and sediments. Suspended solids and sediments, this is the first type of water pollutant that is present. इसके अलावा you got dissolved solids, ये दूसरी टाइप है dissolved solids की. और इसके अलावा जो चीज मौजूद है, तीसरी important thing is thermal pollution. Therm basically means heat. तो थर्मल पोल्यूशन का मतलब इट मस्ट हैव समथिंग टू डू विथ द हीट दैट इज एडेड इनटू वाटर. तो ये तीन मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूटेंट्स हैं जिनको हमने एक एक करके एनालाइज करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल गिव द हेडिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स. सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स. सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स में हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द कंसेप्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स फर्स्ट. हैं क्या? बेसिकली स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर. स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर का मतलब क्या हुआ? विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है. तो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच do not dissolve in water, पानी में जो dissolve नहीं होते, and act as what? And act as colloids. कोलॉइड्स बेसिकली कहते हैं उस मिक्सचर को जिसमें सॉलिड और लिक्विड को जब कंबाइन किया जाता है तो दे बिहेव एज अ व्हाट? दे बिहेव एज अ ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन का मतलब इस केस में जब हम सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू नॉर्मल मीन्स, जैसे मिट्टी और पानी जब मिल जाए तो उसको फिल्ट्रेशन के जरिए अलग किया जा सकता है. तो नॉर्मल तरीकों से इन सॉलिड पार्टिकल्स को क्या नहीं किया जा सकता, उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता. यू गॉट टू अप्लाई सम स्पेशल टेक्निक्स. तो कोलॉइड्स ऐसे होते हैं जो जिसमें सॉलिड पानी में डिसॉल्व भी नहीं होता और वो बिहेव भी ट्रू सॉल्यूशन के तौर पर करता है. तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज कोलॉइड्स. एक्ट करता है कोलॉइड के तौर पर. आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड एज सस्पेंडेड सॉलिड्स. आर नोन एज सस्पेंडेड सॉलिड्स. सस्पेंडेड सॉलिड्स के तौर पर आप इसे डिस्क्राइब करोगे. ठीक है. तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जो पानी में मिक्स नहीं होती. जैसे मैंने आपको मिट्टी की एग्जांपल दी, मिट्टी को जब पानी में मिक्स किया जाता है तो दे डोंट डिसॉल्व. थोड़ी देर के लिए आप उस मिक्सचर को रहने दोगे तो सारा का सारा मिट्टी जब नीचे बैठ जाता है तो ऐसी चीजों को सेडिमेंट्स कहते हैं. तो दिस इज व्हाट सस्पेंडेड सॉलिड बेसिकली मींस. सेडिमेंट्स क्या होते हैं? लूज सैंड, रेत हो गई. ठीक है. उसके अलावा क्ले, मिट्टी हो गई.
ठीक है, स्लिट और अदर सॉइल पार्टिकल्स एंड अदर soil particles which settle down to the bottom of the liquid is called as what? Are called as सेडिमेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सस्पेंडेड सॉलिड्स और सेडिमेंट्स के बीच में डिफरेंशिएशन कर ली कि सस्पेंडेड सॉलिड्स बेसिकली जब मिक्स किए जाते हैं किसी भी लिक्विड के साथ, इट फॉर्म्स अ मिक्सचर विच इज नोन एज अ कोलॉइड, जबकि सेडिमेंट्स की कॉम्बिनेशन जब होती है किसके साथ, विद अ लिक्विड, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर विच इज नोन एज अ सस्पेंशन। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेचुरल इरोजन ऑफ सॉइल का मतलब मिट्टी पानी के साथ बह जाता है और वो पानी का हिस्सा बन जाता है। जैसे बहुत सारे जब वो आते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उसमें जो सॉइल होता है बेसिकली वो पानी के साथ बह जाता है, तो इसको एरोजन हम कहते हैं। प्लांट्स की और एनिमल्स की जब डिकम्पोजिशन होती है तो उससे सेडिमेंट्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, राइट। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल टू एक्वाटिक लाइफ। जो पानी के अंदर जानदार मौजूद होते हैं उनके लिए सनलाइट को ये कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वो जानदार चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो सकती जैसे क्लियर वाटर में डेवलप होती हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स बेसिकली डू। इसके बाद फिर हम आएंगे किसकी तरफ, नंबर 2 की तरफ, विच इज कॉल्ड एज डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की तरफ आ जाते हैं। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स बेसिकली क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्ड इन वाटर। ठीक है, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स बेसिकली अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहो तो यू कैन डिस्क्राइब इट एज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक compounds, organic and inorganic compounds that are dissolved in water। फर्क ये है कि इससे पहले जो हमने पढ़ा है सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स, और इसकी कंपैरिजन जब हम करके देखें आपस में तो पता चलता है कि पहले केस में जो पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं वो पानी में हल नहीं होते, दे डोंट डिसॉल्व इन इट। उससे आपको क्या मिलेगा, कोलाइड्स एंड जो सस्पेंशंस हैं ये मिल सकते हैं, और दूसरी तरफ जब इसको मिला दिया जाता है तो उससे सोल्यूशन बनता है। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन बन जाता है। जैसे नमक को पानी में आपने हल कर दिया, चीनी को पानी में हल कर दिया, इसी तरीके से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो उससे सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब इसमें आपने देखना यह है कि कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। ज्यादातर दे आर मिनरल्स, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मिनरल्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उन मेटल्स के लिए जो होते हैं कंपाउंड की हालत में इन दी सॉइल के अंदर जब मेटल्स कंपाउंड की हालत में मौजूद हो तो उसको मिनरल्स हम कहते हैं। दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर बिकॉज दे आर आयोनिक कंपाउंड जनरली, तो इनको पानी में आसानी से डिसॉल्व किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू हैव अ लुक एट व्हाट, व्हेन यू हैव अ लुक एट द अदर थिंग्स, मिनरल्स के अलावा सॉल्ट्स होते हैं, जनरल सॉल्ट्स के अलावा यू हैव थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्गेनिक मेटल्स। मेटल्स होते हैं जिनको डिसॉल्व किया जाता है, मेटल्स, और इसके अलावा कैटाइंस एंड एनाइंस। सो दिस बेसिकली इज द लिस्ट of possible substances which are present in what, which are present in solution in the form of what, in the form of solute की फॉर्म में जब उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है तो ये सारी की सारी चीजें आपको पानी के अंदर हलशुदा हालत में मिलेंगी। ठीक है, राइट। अब मेजर कंपोनेंट डिसॉल्व सॉलिड्स, कैटाइंस की जब हम बात करते हैं, यहां पर मैंने आपको कैटाइंस का कहा, तो कैटाइंस की डिटेल जब हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन से होंगे, यू विल फाइंड कैल्शियम,
कैल्शियम को कैटाइन की फॉर्म में लिखोगे तो यू राइट इट डाउन लाइक दिस Ca+2। इसके अलावा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को लिखते हैं हम ऐसे Mg+2 की हालत में। सोडियम इज रिटन एज Na+2 और पोटेशियम इज रिटन एज Na is +1 और पोटेशियम इज ऑल्सो +1, ठीक है। और एनाइंस की जब हम बात करें, एनाइंस में बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट इज रिटन एज HCO3-1, कार्बोनेट इज रिटन एज CO3-2। उसके अलावा यू गॉट सल्फेट इज SO4-2 एंड क्लोराइड इज Cl-1। तो ये सारे के सारे नेगेटिव आइंस और ये पॉजिटिव आइंस आपको डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक सोर्सेस की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको लीव्स मिलेंगी, पत्ते जितने भी हैं वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा सिल्ट, अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ क्ले, मिट्टी की फॉर्म है। प्लैंक्टन इज स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद होते हैं पानी के अंदर। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो वेस्ट एलिमिनेट होता है वो भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है, राइट। इसके अलावा जो डिटेल है, डिसॉल्व सॉलिड्स में कम ऑफ फ्रॉम रन ऑफ रेन वाटर, इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज रॉक्स वगैरह से भी इसमें कंपाउंड्स मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। डिसॉल्व सॉलिड्स की क्वांटिटीज को जब आप चेंज करोगे तो इट कैन बी डैमेजिंग। अमाउंट्स ऑफ डिसॉल्व सॉलिड्स टू हाई या टू लो कैन लीड टू द डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ। जैसे पहले मैंने आपको कहा, इसका भी जो डायरेक्ट असर पड़ता है वो एक्वाटिक लाइफ के ऊपर पड़ता है। जो जानदार चीजें डिसॉल्व फॉर्म में होती हैं इसमें पानी के अंदर, उनको ये अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, राइट। इसके अलावा यू गॉट द थर्ड वन विच इज अबाउट थर्मल पोल्यूशन। Thermal pollution. What is thermal pollution? Thermal pollution basically is the increase or decrease in the temperature of natural body of water by human influence। इंसानों की वजह से जो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है किसके ऊपर, पानी के ऊपर। अब पानी का जो नेचुरल बॉडी होती है, इसमें आप एग्जांपल किसकी दे सकते हो? यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, लेक्स, बड़े बड़े जो तालाब होते हैं, रिवर्स, बड़े बड़े जो दरिया होते हैं, और स्ट्रीम्स जो होते हैं, इनको आप नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर में क्लासिफाई कर सकते हो। तो लेक्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स में जो पानी मौजूद है, अगर उसके टेम्परेचर को आप ज़्यादा या कम करो ह्यूमन इंटरफियरेंस की वजह से, इंसानों की वजह से अगर उनके टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है, तो इसको फिर क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड एज थर्मल पोल्यूशन, ठीक है, राइट। अब ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल है काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें सबसे पहले आप इंक्लूड करोगे थर्मल पावर प्लांट्स को। थर्मल पावर प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर पावर प्लांट्स, बिजली बनाने वाले कारखाने होते हैं जो चलते हैं किसके ऊपर? जो चलते हैं या तो फॉसिल फ्यूल्स को जला के, जैसे पेट्रोल या डीजल या केरोसिन ऑयल को जला के बिजली को बनाया जाता है, या फिर कोयलों को जला के बिजली को बनाया जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। उसमें से हीट को निकालने के लिए पानी को कूलेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें इस्तेमाल होता है पानी। और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज इट इन व्हाट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। नंबर 2, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी बिजली की प्रोडक्शन होती है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसमें पहले वाले में हम क्या करेंगे? पहले वाले में वी एम्प्लॉय द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन का प्रोसेस एम्प्लॉय होता है जिसमें चीज़ों को जलाने से व्हाट डू? यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वी कैरी इट आउट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिशन। फिशन के प्रोसेस के जरिए आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हो। बोथ केसेस, कंबस्शन हो या फिशन का प्रोसेस हो, बोथ केसेस आर एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस हीट को प्लांट में से निकालने के लिए यू नीड वाटर, पानी को सप्लाई करते हैं, और पानी को सप्लाई करके जब पानी हीट को निकाल देता है, उसको निकाल के दोबारा हम दरिया में या लेक में या वॉट एवर द केसेस उसमें दोबारा जब ऐड करते हैं तो उसकी हीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कूलेंट के तौर पर पानी को हम इस्तेमाल करते हैं, और ये हॉट जब हो जाता है, इसको दोबारा जब आप क्या करोगे, व्हेन यू रिलीज इट बैक इनटू द वाटर बॉडीज, तो उससे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने से अगेन एक्वाटिक लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वाटर को पोल्यूट करेंगे। अब हमने आना है वेरियस पैरामीटर्स ऑफ वाटर एनालिसिस। आपको पता कैसे चलेगा कि पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है? क्वालिटी ऑफ वाटर को एनालाइज करने के लिए आपके पास 6 बुनियादी पैरामीटर्स हैं जिनको एक एक करके एनालाइज करना है। ठीक है, तो हेडिंग हम दे देते हैं वेरियस पैरामीटर्स of water analysis। वाटर एनालिसिस के मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट द फिजिकल टेस्ट्स बीइंग कैरिड आउट। फिजिकल टेस्ट्स, फिजिकल टेस्ट जो हम करेंगे उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ों का एनालाइज करना है। जैसे यहाँ पर यू हैव टू एनालाइज दी कलर, पानी का कलर आपने देखना है। नंबर 2, यू गॉट टू एनालाइज इट्स टर्बिडिटी, टर्बिडिटी को एनालाइज करना है। नंबर 3, यू गॉट टू एनालाइज दी टोटल सॉलिड्स जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा नंबर 4, यू गॉट टू हैव अ लुक एट दी डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, उसकी भी एनालिसिस करनी है। और उसके अलावा यू गॉट टू हैव अ लुक एट सस्पेंडेड सॉलिड्स, इसमें कितने सॉलिड सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद है उसकी एनालिसिस करनी है। और 2 और चीज़ें हैं, एक है ओडा, उसकी स्मेल को देखना है, और उसके अलावा यू गॉट टू टेस्ट इट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ओडर, टेस्ट, सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, टोटल सॉलिड्स, टर्बिडिटी, कलर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है फिजिकल टेस्ट में आ जाती हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पानी है उसकी क्वालिटी बेहतर है या वो ख़राब है। ठीक है, ये तो फिजिकल टेस्ट की बात हो गई। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, वी गॉट टू एनालाइज दी केमिकल टेस्ट्स। केमिकल टेस्ट के जरिए पानी की क्वालिटी को एनालाइज करना है, जिसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपने देखना होगा पीएच को। पीएच इज कॉल्ड एज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपने देखना है कि पानी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप इसको पीएच मीटर या पीएच पेपर से चेक करोगे। अगर 7 से कम है पीएच इसका तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, और अगर एग्जैक्टली 7 है तो यू कैन क्लासिफाई दैट एज अ न्यूट्रल सोल्यूशन। इसके अलावा यू गॉट टू हैव अ लुक एट इट्स हार्डनेस, पानी सॉफ्ट है या हार्ड है। हार्डनेस का अंदाजा आपको होता है बाय हैविंग अ लुक एट दीज आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इसमें ये सारे के सारे जो नेगेटिव आयंस हमने लिखे हुए हैं इनकी प्रेजेंस से पानी हार्ड हो जाता है। हार्ड वाटर का मतलब क्या है, इट डजंट प्रोड्यूस लैदर, झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा। सबसे जो बेहतरीन टेस्ट है इसको करने का कि पानी हार्ड है या सॉफ्ट है, उसको आप क्या करो, साबुन से अपने हाथ जब धोगे, अगर वो झाग प्रोड्यूस ना करे तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी सख्त है, हार्ड है। और सॉफ्ट वाटर जो है वो झाग प्रोड्यूस कर सकता है। तो हार्डनेस की चेकिंग का मतलब यू गॉट टू एनालाइज द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड। इन सारे आयंस की आपने क्वांटिटी एनालाइज करनी है कि ये ज़्यादा है या कम है इसमें। इसके अलावा यू गॉट टू हैव अ लुक एट व्हाट, नंबर 3 इज हार्डनेस के अलावा बायोसाइड्स, हाईली टॉक्सिक केमिकल्स एंड बीओडी, ये सारा कुछ इसी में होता है, केमिकल टेस्ट में एनालाइज होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने देखना है कि टॉक्सिक एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं या नहीं है। टॉक्सिक एलिमेंट्स टेस्ट्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स टेस्ट्स, इसमें हमने देखना है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक होने का मतलब पॉइजनस होते हैं। वो एलिमेंट्स पानी में मौजूद हैं या नहीं है। वो कौन कौन से होंगे, आयरन है Fe, कैल्शियम Ca, कॉपर Cu, क्रोमियम Cr, मैंगनीज Mn, मैग्नीशियम Mg,
ठीक है। देन यू गॉट मर्करी विच इज Hg, कैडमियम Cd, मोलिब्डेनम MO, सिलीनियम Se, और आर्सेनिक AS, और लेड विच इज Pb, और जिंक Zn, एल्यूमिनियम Al, निकल Ni, बोरॉन B। ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं विच आर टॉक्सिक, और इनके लेवल्स को चेक किया जाता है कि ये एलिमेंट्स पानी के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। अगर मौजूद हैं तो इट इज क्लासिफाइड एज टॉक्सिक वाटर, पॉइजनस वाटर होता है। फिर हम क्या करेंगे, तरीके एम्प्लॉय करेंगे इन सारे के सारे एलिमेंट्स को पानी से रिमूव करने की। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू गॉट बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट्स। नंबर 4 इज बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट्स। बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली का मतलब ये है कि इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं है। बैक्टीरिया का मतलब इसमें आपने दो चीजें देखनी होंगी, एक तो ई कोलाई है, एस्चेरिचिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है, और दूसरा है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। ई कोलाई एंड कोलिफॉर्म, इन दोनों की प्रेजेंस को हम एनालाइज करेंगे बिकॉज दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कैन कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो उसको रोकने के लिए आपने ये देखना है कि ये बैक्टीरिया है या नहीं है। इसको मारने के लिए फिर हम क्या करेंगे, वी विल एम्प्लॉय डिफरेंट टेक्निक्स। सेकेंड लास्ट इज पेस्टिसाइड्स। नंबर 5 इज द चेकिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, की कहीं जो केमिकल्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कीड़े वगैरह मारने के लिए, वो इसमें मिक्स्ड फॉर्म में मौजूद है या नहीं है। लाइक एलाक्लो, एट्राजीन, आल्ड्रिन, अल्फा HCH, बीटा HCH, ब्यूटाक्लोर, क्लोफाइरो क्लोर, पायरिफॉस, डेल्टा HCH, DDT, एंडोसल्फान वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं या नहीं है, इसके एनालिसिस करनी है। एंड लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू हैव अ लुक एट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ VOCs। नंबर 6 इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मौजूद है या नहीं है, इसकी हमने एनालिसिस करनी है। ठीक है, राइट। तो ये सारा का सारा क्या है, दीज आर द पैरामीटर्स जिसके जरिए पानी की क्वालिटी का अंदाजा लगाया जाता है। इसके बाद फिर हम आते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कि अगर ये वाटर पोल्यूटेड फॉर्म में मौजूद है तो पोल्यूटेड वाटर को आप साफ करके दोबारा आप इस्तेमाल के काबिल कैसे बनाओगे, उनकी टेक्निक्स के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब वेस्ट वाटर जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड यूज्ड वाटर। ठीक है, इसमें जो वेस्ट वाटर है मुख्तलिफ किस्म के हैं। सबसे पहले उसकी हम क्या कर लेते हैं, टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो वेस्ट वाटर है दैट इज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बेसिकली उस पानी को कहते हैं जो घरों से एलिमिनेट होता है, बर्तन वगैरह धोते हैं, नहाते हैं, ये जो पानी वगैरह है ये जो सीवरेज की तरफ जाती है तो ये डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है। और दूसरी टाइप जो इसमें है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर जो कौन प्रोड्यूस करता है, विच इज प्रोड्यूस्ड इन दी इंडस्ट्रीज, वो अलग होता है। ठीक है, और ये जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है इसको हम क्या कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज सैनिटरी सिवरेज। सैनिटरी सिवेज हम कहते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस जो हम इंडस्ट्रीज में करेंगे उसके नतीजे में जो पानी एलिमिनेट होता है इंडस्ट्रीज में से, उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। अब वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट है इसमें हमने कंटामिनेंट्स को, पोल्यूटेंट्स को पानी में से रिमूव करना है। ठीक है, और रिमूव करके इसको उस लेवल पर लाना है जिसको आप एक्सेप्टेबल करार दोगे। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पैरामीटर रखा हुआ है कि इतने लेवल्स जो हैं वो पोल्यूटेंट्स पानी में मौजूद हो सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उस लेवल पर लाने को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम कहते हैं। ठीक है, अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। पहले तो हमने टाइप्स वेस्ट वाटर की देख लिए। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को अगर हम एनालाइज करें तो इसके 3 मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स जिसके जरिए आप वेस्ट वाटर को ट्रीट करोगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। नंबर 1 इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, नंबर 2 इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और नंबर 3 इज टर्शियरी ट्रीटमेंट। ये 3 डिफरेंट लेवल्स हैं पानी को साफ करने के।
ठीक है, राइट। प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या करता है, इट रिमूव्स अराउंड 40 to 60% ऑफ दी वॉट ऑफ दी सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स की रिमूवल जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट से 40 से लेके 60% तक रिमूव हो जाता है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट से तकरीबन 90% ऑफ दी सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये दोनों जो है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात हो रही है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स की जो रिमूवल है वो इस हद तक हो जाती है बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, वी बेसिकली व्हाट डू वी डू, वी रिमूव दीज एंड अबाउट 35% ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या किया जाता है, उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, तरीका क्या होगा, फिजिकल ट्रीटमेंट है, और फिजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, वी एम्प्लॉय जनरली द प्रोसेस ऑफ व्हाट, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो आप इसमें ये कह सकते हो कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसमें हम जो तरीका एम्प्लॉय करते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बेसिकली मीन्स फिजिकल तरीकों से आप जो अनडिजॉल्व सॉलिड्स हैं उसको आपने पानी से सेपरेट करना है, उसको फिल्टर करके, ठीक है, सेपरेशन हो जाती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम इसको कहते हैं, इसका नाम भी याद रखें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं बिकॉज इसमें हम इन्वॉल्व किसको करते हैं, बैक्टीरिया को और दूसरे माइक्रोब्स को इन्वॉल्व करते हैं। अब ये प्रोसेस एरोबिक भी हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है। एरोबिक का मतलब विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर आप करोगे तो वो एरोबिक होगा, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप करवाओगे तो इसको एनएरोबिक ट्रीटमेंट हम कहते हैं। ठीक है, तो पानी इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस से अगर आप प्रोसेस करवाते हो तो उसको एरोबिक और एनएरोबिक ट्रीटमेंट हम कहते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं जिसके जरिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को एम्प्लॉय किया जाता है, और इससे 85% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या किया जाता है, इट इज रिमूव्ड। लास्ट ऑफ ऑल टर्शरी ट्रीटमेंट होती है। टर्शरी ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो, टर्शरी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ एडवांस्ड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हुए करते हैं, और टर्शरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो तब एम्प्लॉय होता है जब वेस्ट वाटर कंपोनेंट्स को आप पानी में से रिमूव सेकेंडरी या प्राइमरी तरीकों से नहीं कर सकते। जो चीज़ें रह जाती हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट से भी आपने रिमूव कर दिया, सेकेंडरी से भी रिमूव कर दिया आपने, उसके बावजूद अगर कंपोनेंट्स रह गए पानी के अंदर तो उसको रिमूव करने के लिए जो तरीका एम्प्लॉय होता है दैट इज व्हाट वी कॉल टर्शरी ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टर्शरी ट्रीटमेंट इज टू रिमूव बैक्टीरिया, dissolved inorganic solids, fine suspended solids and final traces of organic compounds को भी निकाला जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो आखिर में बच जाती हैं, जिनको रिमूव नहीं किया जाता थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स, उसको टर्शरी ट्रीटमेंट से निकाल दिया जाता है। ठीक है, वाटर एट दिस स्टेज इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, और इसको फिर हम क्या करते हैं, द वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ वॉल वेयर इट इज फिल्टर्ड थ्रू अ बेड ऑफ सैंड टू रिमूव एनी एडिशनल पार्टिकल्स। सैंड में से उसको गुजारा जाता है ताकि अगर कोई चीज़ इसमें रह जाए तो वो सैंड में फंस के उधर ही रह जाए और साफ पानी आगे निकल जाए। ठीक है, राइट। फिल्टर्ड वाटर को इस्तेमाल हम कर सकते हैं फॉर इरिगेशन ऑफ अ गोल्फ कोर्स, ठीक है, और ग्रीनवे, पार्क, रिलीज इनटू स्ट्रीम, रिवर, बे, लगून या वेटलैंड में हम इसको रिलीज कर सकते हैं। तो ये तो थी बात किसकी, टर्शरी वाटर ट्रीटमेंट की। लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस रह जाते हैं वो वेस्ट वाटर में, तो उसको मारने के लिए हम क्या करते हैं, 20 to 25 मिनट्स के लिए इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे डिसइंफेक्ट करते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए वी ट्रीट इट विद अ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, और क्लोरीनेशन, ये जो डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है, दिस इज कैरीड आउट ड्यूरिंग टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में हम इसको जो है वो करवाते हैं। ठीक है, राइट। तो दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई खत्म, एक चैप्टर रह गया एनालिटिकल केमिस्ट्री, दैट वी विल डू होपफुली नेक्स्ट टाइम। Until then, Allah Hafiz.